Hello dear students, I hope you can see me and hear me. हमने पिछले लेक्चर में हमारे पास में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि हमारे पास में जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी वो दो प्रकार की थी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसको हमने ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना था, और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये हमारे पास में दो प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी। तो आज हम देखेंगे इन पे बेस्ट थोड़े क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। तो एक बार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं कि उनका स्टेटमेंट क्या बोलता था और कैसे बाद में हम उनको क्वेश्चन में यूज करेंगे, वो सब हम क्वेश्चन पे देखेंगे। फर्स्ट अपन देखते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्या स्टेटमेंट था। तो क्या बोलते थे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t with respect to s is equal to f of s, then Laplace transform of e raised to the power at f of t with respect to s is equal to f of s minus। सो हमारे पास में जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी वो क्या कहती थी, यदि हमारे पास में कोई फंक्शन f of t है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल पा रहे हैं, वो क्या हमारा f of s है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर at f of t, यानी इस फंक्शन के मल्टीपल में यदि e रेज़ टू द पावर at आ रहा है तो उस फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of s माइनस a जो a हो जाएगा, यानी अपन को इस s की जगह s माइनस a पुट करना है। और हमारी जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी वो क्या बोलती थी, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो बोलती थी if Laplace transform of f of t with respect to s is equal to f of s, एंड हमारे पास में कोई दूसरा फंक्शन था जिसको अपन ने gt नाम दिया था, उसको डिफाइन कर रखा था gt is equal to f of t minus के a if t is greater than a और 0 if t is less than a, then the Laplace transform of g of t with respect to s is equal to e raised to the power minus के as fs। सो ये हमारे पास में दो प्रॉपर्टीज थी। यानी जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो क्या बोलती थी कि देखिए यदि हमारे पास में कोई फंक्शन f ऑफ t है और उस फंक्शन f ऑफ t का यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन को डिफाइन कर रखा है f ऑफ s, और एक दूसरा फंक्शन gt है वो अपन को इस प्रकार से डिफाइन कर रखा है कि if t is greater than a then function is f of t minus a और t is less than a then 0, then the Laplace transform this function is gt। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस gt का वो क्या होगा, e raised to the power minus के as और fs, यानी कि जो अपना fs जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है उसको e raised to the power minus as से मल्टीपल करना है और हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आ जाएगा। सो अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज की हेल्प से देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वो भी बिना किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाए। तो ये हमारे पास में दो क्वेश्चन है और इसको हम जो हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और लीनियर प्रॉपर्टी हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी उसकी हेल्प से देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, और इसके बाद देखेंगे कि जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। सो हमारे पास में दो क्वेश्चन दे रखे हैं कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, और फर्स्ट है कि t plus 2 raised to the power 2 into e raised to the power t, और सेकंड दे रखा है e raised to the power minus के 2t cos square t। सो इनके सॉल्यूशन देखते हैं हम। फर्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t plus 2 square e raised to the power t with respect to s। अब हम इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यूज नहीं करेंगे, हम इसमें हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को करते देखते कितना इजी हो पाता है। सो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t और मल्टीपल e रेज टू द पावर t विद रेस्पेक्ट टू s, और इस वाली चीज को मैं और क्या लिख सकता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर e रेज टू द पावर t प्लस 4 e रेज टू द पावर t प्लस 4t e रेज टू द पावर t, और ये हो गया ब्रैकेट ऑफ विद रेस्पेक्ट टू s। और इस वाली चीज को अब देखो हम इस पे अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, हमारी जो लीनियर प्रॉपर्टी थी उसकी हेल्प से। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर e रेज टू द पावर t विद रेस्पेक्ट टू s प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब ये 4 कांस्टेंट है तो दोबारा आ जाएगा, तो 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर t विद रेस्पेक्ट टू s प्लस ये 4 भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t e रेज टू द पावर t विद रेस्पेक्ट टू s।
तो हमारे पास में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म था वो अलग अलग फंक्शन पे अप्लाई हो गया, और इन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखते हैं इनका अलग अलग, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई रेज टू द पावर टी विद रिस्पेक्ट टू एस। इस वाली चीज को मैं और क्या लिख सकता हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर टी और टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एस। यदि मैं टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता कर लूं और इसके मल्टीपल में कोई ई का फंक्शन आ रहा है, तो इसमें अपन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के इसका निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एस क्या हो जाएगा अपने पास में, फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास में, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय एस रेज टू द पावर n प्लस 1 होता था। और जहां हमारा n कहां से आता था, नेचुरल नंबर यूनियन 0 से आता था। तो मैंने वही यूज किया, यहाँ पे n की जगह 2 है तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 और डिवाइड बाय s n की जगह 2 प्लस 1 कर दिया। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t है, तो इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू f ऑफ s भी लिख सकता हूँ। और अब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी उसका यूज करेंगे और क्या निकालेंगे, यहां से देखो, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती थी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू द पावर at f ऑफ t यदि हमारे पास में है, और वो क्या था हमारे पास में f ऑफ s माइनस a। तो यहाँ पे देखो केवल हमारे पास में जो a है उस a की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। और f ऑफ t मेरा फंक्शन है, वो क्या है मेरे पास में t स्क्वायर वाला फंक्शन है, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास में क्या आ रहा है, f ऑफ s आ रहा है। तो इसको और इसको यदि हम कंपेयर करें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, तो हमारे पास में जो हमारा a है वो कितना है, a इज इक्वल टू हमारे पास में 1 आ रहा है। तो यहाँ से मेरा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू s वो क्या आ जाएगा यहाँ से, f ऑफ s माइनस 1। सिंस हमारे पास में जो a है वो कितना है, 1 है, और यहाँ से मेरा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s माइनस a है वो क्या हो जाएगा, हम f ऑफ s जो है उसमें s की जगह s माइनस 1 डाल देंगे तो वो निकल आएगा। तो ऐसे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी डिवाइड बाय s माइनस 1 रेज टू द पावर 3। तो ये हमारे पास में इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। ऐसे हम इस फंक्शन, तो ऐसे हमारे पास में इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, वैसे हम इसका भी निकाल लेते हैं। तो सिंस ला वैसे हमारे इस फंक्शन, वैसे ही हमारे पास में इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ऐसे हमारे पास में इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आ गया। तो अब इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी हम आसानी से निकाल सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर t विद रिस्पेक्ट टू s, ये तो नॉर्मल है 1 by s minus 1, और रीजन भी डाल देंगे इधर, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर at विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू क्या होता था, 1 upon s minus a, और यहाँ पे मेरे पास में एक ही जगह कितना 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर t into t विद रिस्पेक्ट टू ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट अपन इसका निकाल लेंगे, पहले अपन इस फंक्शन का निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 by s स्क्वायर हो जाएगा। इसी फॉर्मूले की हेल्प से अपन ये निकालेंगे, n की जगह 1 है तो फैक्टोरियल 1 तो 1 हो गया, और s रेज टू द पावर 1 प्लस 1 s का स्क्वायर हो गया। अब अपन वही फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, और इस वाले को क्या बोल दूंगा मैं, f ऑफ s बोल दूंगा। और जब अपन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर t into t विद रिस्पेक्ट टू s आ जाएगा, और यहाँ से वो क्या हो जाएगा, f ऑफ s माइनस a, a की जगह कितना 1 है तो 1 आ गया, और यहाँ से अपन को क्या करना है, s की जगह s माइनस 1 पुट करना है, तो ये आ गया 1 by s माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास में जो तीनों फंक्शन अलग अलग थे, ये और ये, इन तीनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आ गया है, और इन तीनों की जगह में जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म पुट कर दूंगा तो हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है मेरे पास में, 2 डिवाइड बाय s माइनस 1 की होल पावर 3 प्लस 4 मल्टीपल में भी चल रहा है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज टू द पावर t वो क्या निकल के आया मेरे पास में, इनटू 1 अपॉन s माइनस 1, और इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकल के आया है, प्लस 4 इनटू 1 by s माइनस 1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से
अपन इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं बिना लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाए। सो हमारी लीनियर प्रॉपर्टी और जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो अब देखते हैं कि जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, e रेज़ टू द पावर माइनस के 2t cos स्क्वायर t। तो इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं कैसे करें। सॉल्यूशन सेकंड, तो इस वाले का करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस के 2t cos स्क्वायर t विद रिस्पेक्ट टू s आ जाएगा। और सिंस हम जानते हैं क्या 1 प्लस के cos ऑफ 2t डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर t होता है। cos ऑफ 2t के फॉर्मूले से लगा दिया। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस के 2t और cos स्क्वायर t की जगह मैं ये पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस के cos ऑफ 2t डिवाइड बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू s। और ऐसे 1/2 तो कांस्टेंट है तो ये वाली चीज तो बाहर आ जाएगी। 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस के 2t 1 प्लस के cos ऑफ 2t विद रिस्पेक्ट टू s। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 e रेज़ टू द पावर माइनस के 2t लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस के 2t प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस के 2t cos ऑफ 2t विद रिस्पेक्ट टू s। और यहाँ से मैं लीनियर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और इन फंक्शन पे अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दूंगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस के 2t विद रिस्पेक्ट टू s प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस के 2t cos ऑफ 2t विद रिस्पेक्ट टू s। अब हम इन दोनों फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो अलग अलग लिख लेंगे और उसके बाद में उनकी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पुट कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट अपन इसका देखें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस के 2t विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस माइनस के 2 इज इक्वल टू 1 बाय s प्लस के 2। बिकॉज हमारे पास में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर at होता है वो क्या होता है इज इक्वल टू 1 बाय s माइनस a होता है। तो a की जगह हमारे पास में कितना -2 है तो a की जगह -2 डाल दिया। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस के 2t cos ऑफ 2t विद रिस्पेक्ट टू s। इस वाले को यदि देखा जाए तो हमारे पास में क्या आ रहा है कि हमारे पास में जो किसी फंक्शन के मल्टीपल में e का जो फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है। तो अपन देखेंगे कि यदि हमारे पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 2t विद रिस्पेक्ट टू s यदि पता हो जाए तो हम अब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हमें पता है s डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ने a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ f ऑफ s लिख सकता हूँ। और यहाँ से मेरे पास में जब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज की तो यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस के 2t cos ऑफ 2t विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा f ऑफ s माइनस a की जगह कितना यहाँ पे -2 है तो ये आ गया माइनस के 2। और यहाँ से क्या आ जाएगा f ऑफ s प्लस 2 आ जाएगा। तो अब मेरे पास में इस फंक्शन का यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाना है तो ऐसे f ऑफ s प्लस 2 आ रहा है तो s की जगह क्या डालना है s प्लस 2 डालना है। तो यहाँ पे s प्लस 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा s प्लस के 2 डिवाइड बाय s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। तो हमने इन दोनों फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग अलग फाइंड कर लिया। तो अब हम इन फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो यहाँ रख देंगे और हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल आएगा। तो इज इक्वल टू 1/2। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है हमारे पास में 1 बाय s प्लस 2 प्लस इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है हमारे पास में s प्लस 2 डिवाइड बाय s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आ गया। तो हमने देखा कि हमने जो लीनियर प्रॉपर्टी है और जो हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से हम बिना कोई डेफिनेशन लगाए किसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आसानी से सरल कर सकते हैं। तो अब हम आगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसका जो इक्वेशन है वो भी देखेंगे कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसका यूज करके भी हम बिना डेफिनेशन लगाए कैसे इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास में ये है और इसको देखते हैं कि हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से कैसे सोल्व करते हैं। और क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन gt इज इक्वल टू sin ऑफ t माइनस पाई बाय 3 और t क्या है आपका ग्रेटर देन पाई बाय 3 है और 0 इफ t इज लेस देन पाई बाय 3। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास में जो फंक्शन f ऑफ t है वो कितना है f ऑफ t यहां से देखो आप क्या है हमारा यहाँ क्या होता था f ऑफ t माइनस a होता था। तो f ऑफ t क्या है यहां से मैं क्या लिख सकता हूं sin ऑफ t लिख सकता हूं। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू कितना होता है a बाई 1 बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता था। तो यहां से हमारे पास में क्या है a की जगह 1 है
तो 1/s² प्लस 1² इक्वल टू कितना हो गया, 1/s² प्लस 1 हो गया। और हमने अभी फर्स्ट शिफ्टिंग और हमने अभी जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी उसकी हेल्प से देखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो जीटी होता था विद रेस्पेक्ट टू उसको हम क्या लिखते थे, e रेज टू द पावर माइनस के as f ऑफ s। इस वाले चीज को मैं f ऑफ s लिख सकता हूं, यहां पे लिख देंगे रीजन यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब यहां से देखो हमारे पास में एक ही जगह कितना है, π/3 है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ t, और यहां से हमारे पास में एक ही जगह कितना है, और यहां से हमारे पास में एक ही जगह कितना है, π/3 है, और हमारे पास में f ऑफ s कितना है, f ऑफ ये रहा, और कितना है ये हमारे पास में 1/s² प्लस 1। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gt विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस के a की जगह π/3 और ये s, और f ऑफ s की जगह कितना आ गया 1/s² प्लस 1। सो हमने इसमें बिना लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगाई जो हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, उसकी हेल्प से हमने इक्वेशन एकदम आसानी से सॉल्व कर लिया। ऐसे ही हमारे पास में और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनको अपन आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यदि हमारे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल है तो इनको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।